नाहिल बहुत बुरी तरह फंस गई है माँ। जैन उसे कभी भी अपने पास ज़ेवरात मेरी मरहुमा माँ की निशानी। नहीं बुलाएगा, क्योंकि मुझे यकीन है उसने अपनी पहली बीवी से छुप कर ये शादी की है। नाहिल के भी तो ज़ेवरात हैं और उस एक तरकीब है, मनाहिल के भी तो ज़ेवरात हैं, हम उसे बेच देते। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मगर वो सारे उसे तो अब तलाक हो गई है, वो पहनेगी नहीं, हम उसे बेच देते हैं। और मैं उन्हें बेच नहीं सकती। अगर मैं वो सारे जेवरात संभाल के ना 10-12 लाख रुपए हैं, उसी में सब कुछ निपटाना है। मैंने मना रखती, तुम्हारे हवाले ना करती, तो तुम्हारी माँ की निशानी तुम्हारे पास कहाँ से आती? वो मेरी अमानत थी जो आपने मेरे सुपुर्द कर दी कि अपना मुंह मुझे खोलना पड़ेगा और आपसे अपने सारे हक मांगने पड़ेंगे। बाय एनी चांस आपसे मैं किसी कीमत पे नहीं बेचूंगी। जैन के जाने का गम ज्यादा ही लगा लिया है इसने। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम इसे जानते हो? ये तो जैन है, इसकी बीवी में दोनों में मोहब्बत भी बहुत है ना। मैं जानती हूँ कि मेरी ज्वेलरी आपने निकाली और मैं ये भी जानती हूँ कि अब मुझे वो वापस नहीं मिलेगी। बस बंद कर लो अपना मुंह, ना दूसरी जबान में समझाती हूँ मैं तुम्हें। अपना मुंह मैंने अब तक बंद ही रखा हुआ था, लेकिन अब लगता है मिशा मेरी वाइफ की कुलीग है, बहुत ही कोई मोटी असामी फांसी है इसने। मिशा के पास बहुत दौलत है, कई स्टोर्स की मालिक है, जिनमें से एक जैन चला रहा है। ड्रामा सीरियल पत्थर दिल की नए आने वाली एपिसोड कुछ यूँ हुआ है कि अब पत्थर दिल में अब होने जा रही है ज़ारा की शादी। और यहाँ दूसरी जाने मनाहिल तैयार होती है, उसके जहन में अभी भी जैन के ख़याल आते हैं। वो जैन को कभी भी बुला नहीं पाएगी क्योंकि उसने उससे सच्ची मोहब्बत की थी। यहाँ वलीद आता है, लेकिन उसको वलीद की शक्ल में जैन नज़र आता है और वलीद को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। लेकिन जब पास आता है वलीद भी तो खुश होता है कि शायद मुझे इतनी खुशी से देखते जा रही है, लेकिन जैसे ही वो जैन का नाम लेती है तो वलीद काफ़ी ज़्यादा परेशान सा हो जाता है। वलीद क्योंकि मोहब्बत करता है आज भी मनाहिल से, और मनाहिल की आंखों में उसे वही खुशी नज़र नहीं आ रही जो जैन के साथ एक मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजारते हुए उसे होनी चाहिए। उसने तो मोहब्बत कर ली है जैन से, लेकिन जैन के साथ रहते हुए उसे वो उसकी खुशी नज़र नहीं आ रही, इसलिए वो अब भी मुतमईन नहीं है, इसलिए वो अब भी परेशान है मनाहिल के लिए। और मनाहिल को वो जानता है कि जिस घर में वो रह रही है उसके साथ बुरा भी हो सकता है, वो लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ दूसरी जानिब ज़ारा जो है वो अपनी माँ से कहती है कि जो ज़ेवरात पड़े हैं मनाहिल के वो हम भेज देते हैं, वो उसके अब किस काम के, वो तो तलाक़ याफ्ता हो चुकी है और अब तो वो पहन भी नहीं सकती, और जैन भाई ने तो उसको तलाक भी दे दी है। अब वो दूसरी शादी भी करने से रही, इसलिए उसके जब ज़ेवरात उसके किसी काम के नहीं रहे, इसलिए हम उठा के बेच देते हैं। तो ये बात सोच उसकी माँ सुनती है तो वो कहती है कि ये ख़्याल मेरे जहन में नहीं आया। उसके भी दिमाग में ये बात आ जाती है कि हम जो है मनाहिल के ज़ेवरात भेज देंगे, क्योंकि वो ये जानते हैं कि वो एक कमज़ोर लड़की है और हम जो चाहें उससे ले सकते हैं ज़बरदस्ती। यहाँ मनाहिल जो है वो अपने ज़ेवरात देने से इनकार कर देती है अपनी पुप्पो को, लेकिन यहाँ पुप्पो से कहती है कि अगर मैं तुम्हारे ज़ेवरात तुम्हें ना देती और संभाल के ना रखती तो तुम्हें कैसे तुम्हारी माँ की निशानी मिल सकती थी। लेकिन फिर भी मनाहिल जो है उससे कह देती है कि ये मेरी मरहुमा माँ की निशानी है, मैं किसी सूरत बेचने नहीं दूँगी। यहाँ पुप्पो की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, लेकिन मनाहिल फिर भी ज़ेवरात देने से इनकार करती है तो पुप्पो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पुप्पो यही उसे बार बार कहती है कि मैं तुम्हें बचपन से पाला है, पोसा है, तुम्हें इस बात का भी लिहाज नहीं है और तुम्हें ये ज़ेवरात मुझे मेरी बेटी की खुशी की खातिर दे देने चाहिए। लेकिन मनाहिल अब जान चुकी है कि ये लोग किसी सूरत उसके बनने वाले नहीं है, इसलिए उसे अब अपनी सिक्योरिटी भी चाहिए होगी। यहाँ दूसरी जानिब वलीद की माँ मनाहिल को देखकर कहती है कि लगता है कि जैन के जाने का बहुत ही ज़्यादा तुमने गम ले लिया, इसलिए तुम्हारे हालत ठीक नहीं है और तुम दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हो। मनाहिल ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वलीद भी
उसे देखता रह जाता है। यहाँ दूसरी जानिब मनाहिल की जो सास है पुप्पो है, वो उससे कह देती है कि हाँ ज़ैन और इसमें प्यार भी जो है, इसलिए वो उसके पीछे हड़कान होती है और उसको भुला नहीं सकती और इसलिए उसको दिन रात याद करती रहती है। लेकिन वलीद को अब भी तसल्ली नहीं है। वलीद जानता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वलीद आराम से बैठने वाला नहीं। यहाँ दूसरी जानिब पुप्पो और उसमें ज़ारा मिलकर रात के सोए हुए मनाहिल को के सारे ज़ेवरात ले जाती हैं और उससे छुपा लेती हैं और दोनों माँ बेटियाँ मिलकर उसके ज़ेवरात को छुपा कर अपने साथ ले जाती हैं। यहाँ दूसरे सुबह जब मनाहिल उठती है तो मनाहिल अपनी पुप्पो से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे ज़ेवरात जो हैं वो आपने ही लिए हैं। यहाँ पुप्पो गुस्से में हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें ज़रा भी लिहाज नहीं है, तुम बचपन से मैंने तुम्हें माँ की तरह पाला पोसा है और तुम मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रही हो। लेकिन यहाँ मनाहिल कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपने ही मेरे ज़ेवरात चुराए हैं। पुप्पो फिर भी उसे बुरा भला कहती है और उसे कहती है कि तुम दुनिया वालों को क्या दिखाना चाहती हो। लेकिन यहाँ मनाहिल भी आखिरकार इनके सामने आ खड़ी होती है और मनाहिल भी पुप्पो को ये कह देती है कि लगता है अब दुनिया वालों को बताना ही पड़ेगा कि यहाँ इस घर में मेरे साथ क्या हो रहा है। आपने मेरे ज़ेवरात मेरी मर्ज़ी के बगैर उठा के बेच दिए, जबकि मैंने ये नहीं चाहा। यहाँ दूसरी जानिब वलीद जो है ज़ैन की पिक्चर जो है अपने दोस्त को बताता है और उसके बारे में पूछता है कि ये वहाँ क्या काम करता है। तो उसका दोस्त उसे कहता है कि इसने जिस लड़की रिजमशा से शादी की है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है और उसी की एक ऑफ़िस को ये उसके काम को ये संभाल रहा है और इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहा है। यहाँ ये बात सुनकर वलीद बहुत खैर वलीद अब आराम से बैठने वाला नहीं है, क्योंकि वलीद के हाथ एक कड़ी लग चुकी है ज़ैन के बारे में। अब वो ज़ैन के बारे में हर कुछ पता लगा लेगा और यहाँ आखिरकार ये भी पता लगा लेगा कि ज़ैन जो है वो मनाहिल को तलाक दे चुका है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।